Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Muji from FEI Higher Secondary Institute. This is 8th standard science, and in this discussion is about force and pressure, and it is chapter number 9. And in this chapter today my topic to discuss is exploring force. एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है, इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे, एंड दिस टॉपिक इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। तो आज हम इस मौजू पे एक्सप्लेन कर लेंगे, इस पे खुलासा कर लेंगे। एक्सप्लोरिंग फोर्स, एक्सप्लोर होता है टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट मिलता है रिजल्टेंट फोर्स। हम इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए we will take an example. Example से समझाएंगे। Example first. Say it is a ground floor and on the ground floor there is a box. It is a heavy box on the ground floor. And now in the example first, say here force F1 is applying, and in this direction it is applying, and this box is on the ground floor. A force is applying to this box. What happens when there is one-sided force? When we are applying, हमने कल पढ़ा कि definition of force. Force ऐसा एक फैक्टर है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई चेंज होगा। यहाँ क्या चेंज है? हमें यहाँ जो हेवी बॉक्स है ऑन द ग्राउंड फ्लोर, इसको डिस्प्लेस करना है, एक जगह से दूसरी जगह इसको डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस करने के लिए हमें इसको पुश करना है। पुश इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स F1 टू दिस हेवी बॉक्स, इट इज अ हेवी बॉक्स लेइंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मुझे एक्सप्लेन करना इसमें कि एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है। व्हेन देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, वजह मतलब व्हेन देयर इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, जब एक ऑब्जेक्ट पे एक से या दो एक या दो या दो से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होंगे और वो फोर्सेस एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा, तो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स है तो वो इफेक्टिव होगा, तो बॉडी उसमें डिस्प्लेस होगी। दूसरा होता है अगर दो फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स बॉडी पे अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है। वो क्यों? जो फोर्स होते हैं वो आपस में इक्वल और अपोजिट होते हैं। व्हाट रिजल्ट इफेक्ट द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज द जीरो, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है। यहाँ देखिए, व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स F1 to this side and the opposite side there is no force, yeah, we can say there is the force, that is force of F small f, force of friction। क्या है F small f? force of, this is the force of friction, and this force of friction is opposite to the, what it is opposite to the force? What is this F1? That is the applied force। यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट में अगर F1 ग्रेटर होगा F फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कैसे एग्जर्ट हुआ है? ये बाय चांस एग्जर्ट हुआ बाय द by the surface of the box and the surface of the ground floor there is a friction। तो जब भी हम वॉक करते हैं या हम साइकिल चलाते हैं, बॉल रोल होती है ऑन द ग्राउंड पे, वो फिर रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? वो चीज़ें क्यों मतलब रोकते हैं? वैन वही वंस वे अप्लाई फोर्स, वो क्यों रुकती है? क्योंकि जो ग्राउंड सरफेस पे या हवा में या पानी में जो फ्रिक्शन होता है वो उसको रोकता है। वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होता है। when the applied force is greater than the force of friction, we can say here is the unbalanced force, here is unbalanced forces। what result here in the unbalanced forces? Here object can be, what happened that object can be displaced, object can be शाबाश, ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ दो फोर्सेस है, एक ज्यादा है दूसरा कम है। अगर ये दोनों फोर्सेस यहाँ हम इस अगेंस्ट, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
then we can say here is the balanced force. बैलेंस्ड फोर्सेस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो that is not displaced object will remain at a one place. Unbalanced forces में क्या होगा, F1 अगर ग्रेटर होगा स्मॉल f से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, what result, object can be displaced and here we can say it is the unbalanced forces. हाँ, बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होगा, यहाँ दो फोर्सेस अप्लाई होंगे, यहाँ दो फोर्सेस है, अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ऑब्जेक्ट इस केस में डिस्प्लेस नहीं होता है. जब ऑब्जेक्ट इस केस में डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वी कैन से द टू फोर्सेस बोथ अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर इक्वल टू ईच अदर. ये था एग्जांपल फर्स्ट. तो यहाँ हमने देखा इस एक एग्जांपल फर्स्ट में हमने देखा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स जो है वो हमने बॉडी पे अप्लाई किया है और बॉडी क्या होगी, वो डिस्प्लेस होगी क्योंकि वो ग्रेटर है किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से. दूसरा एग्जांपल में एग्जांपल सेकंड में क्या होगा, इन एग्जांपल सेकंड यही हम लेंगे ऑन द ग्राउंड सरफेस. वी विल टेक द ऑन द ग्राउंड सरफेस वी टेक अ हेवी बॉक्स. इस हेवी बॉक्स पे हम अब अप्लाई करते हैं फोर्स F1 एंड टू द अपोजिट डायरेक्शन वी आर अप्लाइंग द फोर्स F2. यहाँ देखिए हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है. दूसरे एग्जांपल में यहाँ इस हेवी बॉक्स पे आप फोर्स अप्लाई कर लेंगे दैट इज F1 और अपोजिट डायरेक्शन में हम सेकंड फोर्स अप्लाई कर लेते हैं इक्वल एंड अपोजिट. वी कैन से इन इफ यहाँ पे दो केसेस आ गया, दो तीन केसेस. इफ F1 इज इक्वल टू F2 तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस अप्लाई हो गए तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो हो गया, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड. Here one force is applying on the box and in the opposite direction same and equal force is applying on the same box. What result? The resultant force, the effective force. तो इसमें बात आती है फिर रिजल्टेंट फोर्स. क्या बात आती है, रिजल्टेंट फोर्स. तो जो बात है रिजल्टेंट फोर्स वो होगा that is not effective, object is not displaced. It is case first. इसी एग्जाम्पल सेकंड में ये केस फर्स्ट है. केस सेकंड की हम अगर हम बात कर लेंगे, आप यहाँ देखिए, इफ F1 applied force is greater than F2, this is the second force which is applying to this. If F1 is greater than the F2, what object in this, the when two forces, force 1 force 2 is applying on a same object and that object is not moving at all on the ground floor, what take place, object is displaced. Object is displaced, shabash, displaced, shabash, in the direction of, shabash, in the direction of force F1. समझ में आया क्या? अगर यहाँ यही F1 फोर्स जो इस पे अप्लाई हो रहा है ये ग्रेटर है किससे, F2 से, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स इफेक्टिव होगा. इफेक्टिव मीन्स इस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा, हेवी ऑब्जेक्ट बॉक्स है, वो डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से इट इज एट द प्लेस A, it could reach at the place B. It can, that means in this object is displaced and it can be displaced in the direction of force F1 जो हमने लिया. इस केस में वो एक्सप्लोरिंग फोर्स में once again I tell sum up about this concept that when two forces, yeah, more than two forces is applying on same object and the object is displaced or not displaced, it depends upon the resultant of those two forces, yeah, resultant of those
टू मोर देन टू फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा वही डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा। यही मैंने एक्सप्लोरिंग फोर्स दो एग्जाम्पल से समझाया, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड यही होता है, यहाँ मैंने दो केसेस लिए। अगर F1 is equal to the F2, here this F2 is the force, applying force। यहाँ केस थर्ड भी आ सकता है इसमें, केस थर्ड क्या आ सकता है इसमें, अब केस थर्ड आएगा अगर F2 ग्रेटर देन है F1 एंड ऑब्जेक्ट, अगर ये फोर्स अब ग्रेटर रहा किससे, F1 से, स्टिल ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एंड इट कैन बी डिस्प्लेस्ड शाबाश इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of force, शाबाश in the direction of force F2। शाबाश, ठीक समझ में आया। तो रिजल्टेंट फोर्स इसमें क्या होगा, इफेक्टिव होगा। That means when F1 and F2 is applying on the same object, there could and the forces are unequal। Here what mean you unequal क्या होता है, if one of the force is greater than the other force, यहाँ F2 greater than है F1 से, यहाँ F1 greater than है F2, both the cases, case third and case second is unbalanced forces and object is displaced। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव किस केस में होगा, इफेक्टिव इस केस में होगा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होगा from its original position। I hope you understand about the concept of exploring force। Exploring force means find out force। What find out, what is the outcome of the force if two forces are more than two forces is applying on the same object, yeah, there is a case of balanced force or unbalanced force। In balanced forces, when two forces are equal and opposite applying on the same object is not displacing, that those forces are balanced forces, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है। नंबर टू, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, अगर दो फोर्सेस या दो से ज्यादा फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है और उसमें एक फोर्स ज्यादा है दूसरे फोर्स से या दूसरा फोर्स ज्यादा है पहले फोर्स से, क्या होगा, वहां रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो इफेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है उसी दिशा में जिस दिशा में उसको वहां जो ग्रेटर फोर्स मिला हो। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, थैंक यू।